आवाज आ रही माइक में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरी में। आइए, मैं आकाश सर आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे काफ़ी दिनों बाद। आज हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा। विभव प्रवणता के बारे में मुझे बताना था, उसमें थोड़ी सी बात बताना है, कुछ बाकी कल बताएंगे। आज बताएंगे पहले वैलेंसी क्या। आज बताएंगे पहले वैलेंसी क्या। ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें करते रहो कि जिसका मुझे था इंतजार। आज वो टाइम तो आ ही गया पढ़ाई करने का। तो सभी लोग पढ़ाई कैसी चल रही है? आप सभी लोग एकदम मस्त चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? एकदम ये पहले बता दो। हैं, बढ़िया चल रहे? तो हम पढ़ने वाले थे आज थोड़ा बॉन्ड के बारे में, थोड़ा सा बॉन्ड। तो भी आगे हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे ही कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, रासायनिक बॉन्ड क्या, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती, पूरी पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग तो पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे। उसमें जितने हैं प्रबल बंध, उत्साह संयोजी, सहसंयोजी, विद्युत सहसंयोजी, पूरा मतलब एकदम गर्दा मचा के पढ़ाएगा। पर अभी मेरा टारगेट है आज थोड़ा हमने सोचा कि आज एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए, क्योंकि विभव प्रवणता में क्या था, विभव प्रवणता में ये मान लो ये है, ये भी यहाँ से यहाँ तक r दूरी पर स्थित यानी x दूरी पर स्थित, इस पर विभव है। ये थोड़ा खिसका दिया, ये यहाँ से यहाँ तक विभव बताना है। तो क्या हो जाएगा, विभव परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा v अपॉन में डेल्टा x। यही तुमको प्रूव करना है। ये आगे कल प्रूव करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में विभव, जितना विद्युत क्षेत्र बढ़ाते चला जाओ उतना विभव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इससे पहले मैंने कहा कि इसको तो कल ही पढ़ा ही देंगे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे कि अब तो रेगुलर। अब एक और खुशी की बात है, अब तुम्हारी इंग्लिश भी सैटरडे एंड संडे इंग्लिश भी चलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो संडे तक रेगुलर चलेगी ही चलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री अब 2 वीडियो आएंगी, एक वीडियो मॉर्निंग में आएगी, एक वीडियो आएगी नाइट में। नाइट में आएगी केमिस्ट्री की और मॉर्निंग में आएगी फिजिक्स की, वो भी सब क्लास 12। और सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे आएगी इंग्लिश की वीडियो। क्या आएगी? इंग्लिश होगी जो यूपीएससी लेवल, यूपीएससी, बैंक, पीयूसी, जीएल जितनी भी है सब तरह की आएगी। उसमें आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल चल रहा है। आर्टिकल के बाद प्रोनाउन के बाद फिर आ जाएंगे अपने अपने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है फिर पूरा उसी में बताएंगे, डिटर्मिनर क्या है पूरा, फिर उसमें विदाउट क्लासेस चलेंगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, चूंकि ज़्यादा ना बात करें, चूंकि है ना, तो एकदम विदाउट चलते हैं। क्या? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। वरुण भाई, क्या पढ़ेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज है ना, बॉन्ड है चीज क्या? बॉन्ड माने जोड़ना। अच्छा, बॉन्ड कर कौन सकता है? लड़कियों से लव कौन कर सकता है? मैंने क्या बताया कि अगर बोल दें कि लड़कियों से लव कौन कर सकता है, लव कौन कर सकता है, तो वही लड़का करेगा जो होगा फ्री घर का। यार एक चीज बताओ, जिसके सर पे हमेशा बोझ है पढ़ाई का नहीं, किसी चीज का, जिसके सर पे हमेशा बोझ है चीज का, 24 घंटा उसमें टेंशन रहेगा कि इसमें देगा। आज बाबू का फोन है, आज जानू फोन है,
यार, वो इसमें टाइम देगा। अरे जिसके सर पे हमेशा 24 आवर, जिसके ऊपर इसका बोझ है, किसका, ओवर का, तो लव कर ही कैसे। कुल मिला से यहां से चीज समझे कि जो फ्री नहीं है वो कर ही नहीं सकता, यानी वो बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। उसकी एक बॉन्डिंग होगी लास्ट में, मैरिज। समझो एकदम, मतलब दोस्त की नाते समझा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझो इधर लाल कि मैंने क्या कहा बाबू, कि जब तक वो फ्री है वो तभी तक लव करेगा, अन्यथा उसकी औकात नहीं कर ले। यार अब हमारे जैसे बुढ़ावा थोड़ी करेंगे, सर आप दर्द कर रहा है, हमारे जैसे बुढ़े थोड़ी करेंगे हैं? अब हमारे जैसे बुढ़े कैसे कर सकते हैं जिनको 24 घंटे को दिमाग मिलाना पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, जिसके 24 घंटे ये नाचेगा उधर थोड़ी भागेंगे। जिसके एक बात तो, जिसके दिमाग में अगर 24 घंटे लोड है किसी भी चीज का, मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ाई, ओनली एंड ओनली किसी भी चीज का, अगर उसके दिमाग में लोड है तो वो थोड़ी कर सकता, जिसके दिमाग में लोड नहीं वही कर सकता। इसका मतलब फ्री चीजें लव करेंगे, और लव का मतलब होता है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मींस लव। अच्छा जब लव होगा तो वो एक दूसरे से किसी न किसी दिन संपर्क में आएंगे या अगर इसमें दोनों में लव हुआ तो ये दोनों किसी न किसी दिन संपर्क में आएंगे। ये जो संपर्क में आते हैं इन दोनों के मध्य देखो अब जुड़ाव हो गया। क्या हो गया, क्या हुआ, इन दोनों के मध्य क्या हो गया, देख बॉन्डिंग हुआ इन दोनों के मध्य, ये देख जुड़ गए ना, इसी को बोलते बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है जुड़ जाना, बॉन्ड का मतलब जुड़ जाना। जुड़ेगा कौन, मैंने बताया जो फ्री होगा। फ्री कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट। अब है क्या बॉन्ड, है चीज क्या, बॉन्ड है चीज क्या, बॉन्ड का मतलब हुआ लास्ट ऑर्बिट में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितने सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4। इससे अत्यधिक होंगे तो 8 से माइनस कर दिया जाएगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। नहीं समझ में, इससे अत्यधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, और यही होते फ्री, दैट्स कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जब रुके होते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होते थे। ये किसमें पढ़ते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब यही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, the rate of flow of electrons that is called electric current। जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं, ये बोलेंगे तो बच्चा रो रहा ना नीचे, क्या बोलेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसको पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पढ़ते हैं। अब समझिए, तो यही इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड भी बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं, बॉन्ड भी बनाते हैं। बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आइए जस्ट समझिए। इन्हीं को हम बोलते हैं वैलेंसी, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वैलेंसी। और वैलेंसी कभी भी नेवर 4 से एबव हो ही नहीं सकती, 4 से नीचे होगी, 4 तक होगी। जैसे 5 आएगी 8 से माइनस 7 आएगा, 8 से माइनस 15 है, 8 से माइनस, मामला कंप्लीट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, अब देखो इलेक्ट्रॉन तभी आए जाएंगे जब उनको कुछ ना कुछ मिलना, आज तक कंप्लीट होगा। आदमी के जब दिमाग में एक चीज घूमता है कि मैं अकेला हूँ, तो अपनी गर्लफ्रेंड, जब बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ तो वो बुक का सहारा लेते हैं, वो बुक को सोचते हैं दिस इज माई गर्लफ्रेंड, दिस इज माई वाइफ, कुछ। लेकिन
कुछ लोग जब अपने को अकेला महसूस करते हैं वो गर्लफ्रेंड बनाते हैं। तो वैसे कंडीशन इनके साथ होती है, इनको ऑक्ट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्ट क्या है? अष्टक कंप्लीट करना पड़ता है। तो अष्टक मतलब होता है कि लास्ट में या तो 2 8 18 32 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 8 18 32 बोरवरी मॉडल से ट्वेन स्क्वायर से। इसको भी किसी दिन हम विधिवत बता देंगे। इसको बताएंगे कब? जब हम 11th की सेकंड चैप्टर टॉपिक पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तक। तो वहां पर ये अपना ऑक्ट कंप्लीट करते हैं, अष्टक कंप्लीट करते हैं। और अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने साझेदारी करते हैं, या फिर लेते हैं या फिर देते हैं। इसमें कोई हमको लगता दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर लेंगे या फिर देंगे, और या तो फिर दोनों लोग मिलकर के क्या कहेंगे, थोड़ा तुम आओ थोड़ा हम आए, और दोनों में प्यार हो जाए, वही होगा। कंडीशन सेम होगा। जैसे मैंने कहा सोडियम, जैसे मैंने कहा सोडियम Na। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 को क्या लिखोगे? 2 8 8 18 18 32 32 इसी से तो निकाला जाता वैलेंसी। बोर मॉडल ने क्या कहा था? 2n स्क्वायर, n जहां नंबर ऑफ ऑर्बिट n 1 हो तो 1 का स्क्वायर इनटू में 2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता 2 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सेकंड में 2n स्क्वायर 2n, सेकंड में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट ये होता प्लस, यही नंबर ऑफ ऑर्बिट होते 1 2 3। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकंड है 2 का स्क्वायर, 2 इनटू में 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 8। नंबर ऑर्बिट 3, तो 2 इनटू में 9, कितना हो जाएगा 18। तो ऐसे इनको निकालते हम चले जाते हैं। तो यहाँ से क्या करता है? निकलता है। यहाँ पर बोर ने बताया था, इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो विधिवत बताएंगे। इसमें एक एक चीज बताएंगे, यहाँ तक कि क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिट, कैसे एस का शेप होता है, कैसे पी का शेप होता है, उसमें सिग्मा बॉन्ड होता कि पाई बॉन्ड होता, किसमें सिग्मा होता किसमें पाई होता, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हर एक चीज बताएंगे। किसमें हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, sp3 sp2 sp3d। तो ये सारी हाइब्रिडाइजेशन पूरी सब बताई जाएंगी। अब मैंने कहा सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर होता। मैंने कहा इसका करो, तो इसका कैसे करोगे? पहले ये एक्स्ट्रा कंप्लीट करो 2, दूसरे में ये 8 2 10। अब देखो इसमें कंप्लीट, इसमें कंप्लीट, लेकिन इसमें कितनी पूरियां आ रही? तो इसमें आ रही 8 2 10, तो हो ही गई 8 और 2 10, 10 तो हो गई, इससे बची 1, तो इसके उसमें आ रही 1। यानी present in last orbits of electrons that's called valence electron। तो इसी को बोलेंगे एक इसकी वैलेंसी, उसकी वैलेंसी कितनी हुई 1, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 1। तो प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट ऑफ नंबर्स, तो लास्ट ऑर्बिट में उपस्थित संख्या लास्ट कक्षक में पहले में कितने हैं इसको दिखा दो। पहले में 2, दूसरे में 2 2 4 2 6 2 8, तीसरे में 1, जो तीसरे में 1 है। लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने नंबर्स होंगे, उसी को हम बोलेंगे वैलेंसी। और वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं होती है। ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि हर बच्चा इसको पढ़ सके। अब मैंने कहा ये, अब तुमको पता लगेगा इससे फ्री कौन है। तो ये भी नहीं फ्री, क्योंकि ये भी ऑप्ट कंप्लीट, ये भी ऑप्ट कंप्लीट, कंप्लीट कौन नहीं है ये, अर्थात फ्री है। तो तुमको एक चीज बता भी मैंने बताया कि जो फ्री होता वही लगता, अर्थात ये जब फ्री है तो बॉन्ड भी यही बनाएगा, इसमें दो राय नहीं। बॉन्ड ये 100% बनाएगा। कैसे बनाएगा है? अब इसको मिला Cl, Cl पर माइनस कैसे चला, Na पर प्लस कैसे चला, ये जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। अभी देखिए Cl के एटॉमिक नंबर होता 17। इसका अगर देखा जाए वैलेंसी इसकी निकालो तो कितना आएगा 2 8 7। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 8 माइनस का 7 इक्वल टू 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं। इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। यानी इसको ये ऑप्ट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 7 और ये ऑप्ट कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 1। तो ये गया सोडियम भाई। यार तुम ही ले लो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे पास 1 रुपया ज्यादा हो और तुमको रूम में हिला ना दिया जा सके कि तुमको 100 में 100 ही चाहिए, 101 होगा तो ऐसे हमको बाहर कर दिया जाएगा।
तो आप क्या करोगे, वह तो 1 रुपया वो फेंक दोगे, या तो 1 रुपये हो कह दिया जाए कि इस हाल में मैं उसी घुसने दूंगा जिसके पास ओनली एंड ओनली 100 रुपीज। मैंने कहा जिसके पास ओनली 100 रुपीज है, इन्हें एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा, वही ऑक्ट कंप्लीट होगा, वही अंदर आएगा। या तो तुम्हारे पास 101 है तो 1 रुपये, या तो फिर तुम कहीं फेंक दोगे। फेंक मतलब कहीं रख दोगे या फेंक दोगे कि घुसने को मिल जाए, तो हम थोड़ी देखने पाएंगे, तो वहां तुम रख दोगे। और या फिर जिसके पास 99 रुपए होंगे तुम उसको दे दोगे, तुम्हारा भी काम बन जाए और मेरा भी काम बन जाए। अब वही काम होगा, Na को 1 चाहिए, Cl को 1, वो Na को 1 देना है, Na के पास 1 ज्यादा है, वो घुस पा नहीं रहा मामले। तो Cl मिला तो Cl के पास 1 कम था, तो कहा एक काम करो तुम 1 ले लो। तो Na जो है, Na क्या किया, Na के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 281, और ये Cl को ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा Cl को। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बनेगा, यहाँ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब एक तुमने दिया उसने लिया, इसमें केवल इसमें एक देगा एक लेगा, नहीं समझे। ये समझो Na है, ये Cl है, ये एक दे देगा और ये एक ले लेगा। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर Cl के पास कितना है 2, 8, 7। अब Na जो बना बॉन्ड, अब जो बॉन्ड दे करके लोग ने बनाया बॉन्ड करके, वो बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। क्यों, अब यहाँ पर Na कितना बचा, 1 इन्होंने दे दिया ना, 1 दे दिया तो इसके पास 1 कमी हो गई ना, तो ये 1 काम खत्म, तो इसके पास बचा 2, 8, और इसके पास 1 लिया तो बढ़ गया, तो इसके पास कितना बचा 2, 8, 8। क्यों, क्योंकि माइनस के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और प्लस के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। एक चीज देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया लास्ट का, जब ये 1 रुपए दे देगा तो बताओ इसके पास केवल 2, 8 ही बचेगा, लेकिन ये ले लेगा तो 7 की जगह 8 आ जाएगा, तो 2, 8, इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। जो देगा उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसके पास आएगा प्लस, और जो लेगा उसके पास आएगा निगेटिव चार्ज, उसके पास आएगा ऋणात्मक आवेश। समझ में आया, जो दिया उस पर प्लस, जो लिया उसको माइनस। तो संयोजन करने की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग, इसी बोलते हैं बंध। यौगिक को बनाने में जो संयोजन करने की प्रक्रिया होती है, ये बन गया कंपाउंड। ये क्या बन गया, कंपाउंड। When 2 atoms meet for each other a fixed ratio, that's called compound। एक फिक्स रेशियो मिला, इसका एक रेशियो है, रेशियो किसी और दिन बता देंगे कैसे निकाला। ये बना क्या, कंपाउंड। कंपाउंड जब बना, अब कंपाउंड, अब देखो कंपाउंड तुम्हारा एक बनने में जो एक प्रक्रिया होती है संयोजन करने में, इन दोनों कंपाउंड जब बना तो इनकी जो प्रक्रिया हुई संयोजन करने में, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड। उसी क्या बोलते हैं, बॉन्ड। उसी क्या बोलते हैं, बॉन्ड। अब देखो ये हुआ तुम्हारा, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था, यहाँ पर था तुम्हारा आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड। इतना दिक्कत। अब एक चीज देखो, एक कोवैलेंट बॉन्ड बताऊंगा जो 2 मिनट। आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ, 1 दिया 1 ले लिया। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तुम उनका पकड़ोगे तुमका पकड़ लिए, नहीं समझे। फ्रंट आए तुमको दबोचे और तुम उसको दबोचो, यानी दोनों के बाहों में दोनों, उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एक दूसरे से, ये हुआ तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड। ये हुआ, ये जो बॉन्ड तुम्हारा हुआ, इसमें ये इसको पकड़े हुए, ये इसको पकड़े हुए, तो ये एक दूसरे को पकड़े हुए, इसका मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ, अब देखो जैसे मैंने कहा CO2, अब यहां पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन प्लस एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना है O2, यानी 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना के एक O2 बनाते। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 मिल जाएंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर एटम पूछा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम। अब देखो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसका 8, इसका 6, इसका 8। अब ये तो याद करना पड़ेगा ना,
2,4, 2,6, 2,6। अब CO2, एक चीज देखो, CO इनको चाहिए कितना 2,8, इनको चाहिए कितना 2,8, इनको चाहिए कितना 2,8। यानी ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए इनको 2 चाहिए, इनको 2 चाहिए और इनको 4 चाहिए। एक चीज देखो, अगर ये 2 इनको दे दें, ये 2 इनको दे दें, अगर ये 4 ये 2 इनको दे दें, ये 2 इनको दें, यानी अगर ये आपस में साझा कर लें, तुमको लगता है इनको 4 चाहिए, इन दोनों को मिलाकर के 4, तो 4 4 8। तो ये क्या करेंगे, बीच में C, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, और इलेक्ट्रॉन सजाएंगे कौन, मैंने कहा लास्ट ऑर्बिट, यही इलेक्ट्रॉन सजाए जाते हैं। तो 6 सजा दो, 2 2 4 2 6, इधर सजा दो, 2 2 4, सॉरी इसको पास में ले आते हैं ना थोड़ा, 2 2 4। अब देखो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, 2 2 4 2 6, इधर क्या 2 2 4 2 6 6। अब ये क्या करेंगे, अगर ये तो इनको दे दें, अगर ये ऐसे ले लें, अगर ये 2 ले लें तो 4 लेंगे, और अपने 2 2 इन सबको दे दें, तो इनका भी कंप्लीट हो जाए, इनका भी कंप्लीट हो जाए। जैसे इकट्ठा आदमी को 4 चाहिए और 2 अटेम्प्ट्स लिए 2 बैठे हैं, तो 2 इनको चाहिए, 2 इनको चाहिए, और तुमको इकट्ठा चाहिए, तो ये काम ना किया जाए कि तुम हमसे इकट्ठा 4 ले लो 2 2, और अपने अपने 2 2 दे भी दो, हमसे 2 2 ले लो, ये काम किया जाएगा ना। तो ये क्या करेंगे, बड़े समझदार होते फुटपाथ के आदमी है ना। ये ऐसे कर लिया, लो ये ऐसे कर लिए, ठीक। अब बना क्या, इनका तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब ये बेचारे क्या किए, इनसे बोले ऑक्सीजन कि तुम यहाँ से उठो ऐसे, ऐसे 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 कर दो। तो अब देखो ऑक्सीजन के पास कितने, 2 2 4 2 6 2 8, इनके पास कितने हो गए 2,8, इनके पास कितने बचे 2 2 4 2 6 2 8, इनके पास 2,8, इनके पास 2 2 4 2 6 2 8, 2,8। यानी सबके ऑक्ट कंप्लीट, क्या कंप्लीट, ऑक्ट कंप्लीट। और कौन सा बॉन्ड कहलाया, ये बॉन्ड कौन सा कहलाया, ये बॉन्ड कहलाया कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में कहेंगे सह संयोजी बंध। इसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजी बंध, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब हुआ एक दूसरे से जुड़ जाना, जुड़े हुए कौन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो जुड़ जाएंगे। इसमें क्या हुआ, ये इनको दिया तो इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या हुआ, ये इनसे लिया, ये इनसे लिया और ये इन दोनों से लिया, इसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बाद अब चालू होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलोल्कीन एंड हेलोरीन। हेलोल्कीन में क्या होगा, उसमें तुमको फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को हटा करके सिर्फ हैलोजन परिवार लगाना है, हाइड्रोजन जोड़ देना, दैट्स कॉल्ड हेलोल्कीन, हैलोजन। हैलोजनीकरण आराम से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उनको फिंकल्स, जितने फिंकल स्टेन्स हैं, और फिर क्या कहते हैं एंटी मार्कोनीज हैं, मार्कोनीज रूल्स हैं, ये सारे रूल्स सब पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी हैं सब पढ़ा जाएगा धीरे धीरे। ऐसी मेरी वीडियोस कई आएंगी। कैसा लगा मेरा प्रयास और कैसा लगा मेरी वीडियो, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिर इसी के साथ फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आप सभी लोग तब तक के लिए पढ़िए और खूब मन लगा के पढ़िए। आपको जरूर से ये जरूर बताना कि मेरा प्रयास कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा है तो तब भी कमेंट मार देना कि अच्छा नहीं बनाते आप, मजा नहीं आई, तब भी आप कमेंट मार देना। अगर अच्छा लगा होगा तो बता ही देना। बाकी कैसा लगा मेरा प्रयास, अगर लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी थोड़ा एटम जब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रखोगे तब तक नहीं आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लो। कैसा लगा मेरा प्रयास जरूर बताना। फिलहाल मैंने जहाँ तक वो पूरा समझाने का प्रयास किया, छोटी छोटी सी कमियों को। बाकी ये बहुत अपर लेवल की चीज़ें, लो लेवल से अपर लेवल 12 तक की नहीं, कॉम्पिटिशन लेवल तक की काम आती है। बहुत कॉम्पिटिशन में भी पूछा जा सकता है कि CO2 कैसे बना, हाउ कैन मेक द CO2।
तो उसको आपको बताना था है। उसमें बताया Na+ कैसे आया, Cl- कैसे आया, प्लस ऐसे आया जो दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उस पर प्लस आया, जिसमें अधिकता हो इन पर माइनस आया। ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा जरूर बताना, और ठीक है गलत काम मत करना, क्योंकि मैं रिलाई खूब करूँगा, गलत काम करोगे तो रिलाई करूँगा, अच्छा काम करोगे साथ दूंगा। जय हिंद, जय भारत।